सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, 27 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान साहब धरना देने के लिए आ रहे हैं और अब से आज ही मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को हम आएंगे और दुनिया भर के जो कश्मीरी हैं वो 27 अक्टूबर को यौम स्याम मनाते हैं और हम आएंगे और आके ना सिर्फ कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे बल्कि इस हुकूमत के खिलाफ धरना देंगे। लेकिन हाल वही है कि पीपल्स पार्टी साथ होगी या नून लीग साथ होगी या मौलाना साहब सोलो फ्लाइट लेंगे। और बार बार वज़ीर दाखिला एजाज शाह का बयान सामने आता है, वो कहते हैं मौलाना साहब आएंगे ही नहीं, वो धरना देंगे ही नहीं। तो अभी जो कन्फ्यूजन है ये अभी तक बरकरार है। हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें JUI फेस से हाफिज हुसैन अहमद साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज वक्त देने के लिए। सर ज़रा फरमा दीजिएगा, 27 अक्टूबर को जब आप लोग आएंगे और धरना देंगे तो कौन कौन आपके साथ होगा? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग होगी या नहीं? जी ठीक है, हाफिज साहब से राबिता करने की कोशिश करते हैं। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि JUI ये कहती है कि हमारे पास लोग हैं जो कि नाला हैं इस हुकूमत से, चाहे वो ताजिर बरादरी हो, चाहे वकला हो या फिर आम आवाम हो। जबकि दूसरी जाने पीपल्स पार्टी अभी भी शशोपंज का शिकार नजर आती है। पीपल्स पार्टी ने अभी तक एक फैसला नहीं किया है कि वो धरने में बैठेंगे या नहीं, और यही सूरत हाल नून लीग के लिए भी है। और पीपल्स पार्टी अलबत्ता ये कहती है कि हम रैलियों की हद तक तो ज़रूर साथ देंगे और सिंध में भी हम भरपूर सपोर्ट करेंगे मौलाना फजलुर रहमान को, लेकिन धरने के हवाले से अभी तक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो अपनी कोशिशें तेज़ कर चुकी है, अपनी हिकमत अमली बना चुकी है, और जो इस्लामाबाद में लॉकडाउन के हवाले से जो हिकमत अमली है वो हुकूमत ने तरतीब दे दी है। नाजरीन, और अब हाफिज साहब से बात कर लेते हैं। हाफिज साहब, जब 27 अक्टूबर को धरना देने के लिए आप लोग बैठेंगे तो कौन कौन साथ होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ होगी आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समिया साहिबा, बुनियादी तौर पर ये फ़ैसला काफ़ी मुशावरत के बाद उन इंतखाबात जो पिछले साल 25 जुलाई को हुए थे, हमारा मौक़िफ़ उस वक़्त यही था कि जुल्लू इलेक्शन है और इसमें जो फोर्सेस के लोग पोलिंग स्टेशनों में थे और इन्होंने हमें हमारे तमाम तर एजेंटों को निकाला, तमाम तर पार्टियों के, और फिर उस तरीके से गिनती वगैरह का जो अमल था उस पर भी उनको शामिल नहीं रखा, और उसके साथ जो 45 नंबर फार्म था वो तमाम तकरीबन 50 जो है इंतखाबात में उम्मीदवारों को नहीं दिए गए। उस वक़्त अपोजिशन ने हमें कहा कि इस वक्त आप हल्फ उठा लें हमारे साथ, और अगर 2-4 माह में कोई कमेटी, कोई पार्लिमानी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी, उसके बाद फिर आप जो फैसला करेंगे हम आपका साथ देंगे। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम ने 27 अक्टूबर को अपने आज़ादी मार्च का ऐलान किया है। आप जो फरमा रही हैं कि 27 को आकर अब बैठेंगे। 27 को हमारा यौम स्याह होगा कश्मीर के यौम स्याह के डे के हवाले से, और उस दिन के हमारे तमाम काफ़िले रवाना होंगे। वो 28 को पहुंचते हैं, 29 को पहुंचते हैं। हमारा वो आज़ादी मार्च जो है जब पहुंचेगा उस एहतजाज को हम रिकॉर्ड कराएंगे। और पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक़ है, रैबर कमेटी में वो तशरीफ़ लाए थे और हमारे APC में भी वो मौजूद थे। या ज़ाहिर है कि वो जिस हवाले से और जितनी भी हमारे साथ ताउन करेंगे हम उनका खैर मकदम करेंगे और उसका हमें इंतज़ार होगा। बाकी जहाँ तक उनकी क़ियादत का ताल्लुक़ है, जनाब आसिफ ज़रदारी साहब का पैगाम मिला और उन्होंने इसकी हिमायत की है। जनाब नवाज़ शरीफ साहब, जिसको अपने पार्टी का कायद कहते हैं, उन्होंने अपने दामाद जनाब सफ्तर साहब के तवस्सुत से उन्होंने पैगाम भेजा कि हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं। अब अगर इन दोनों जमातों के अपने पार्टी के हवाले से कोई मामलात है और वो अपने पार्टी के अंदर लोगों को मुतमईन करना चाहते हैं तो यकीनन ये इनके घर का मामला है।
हम उनके लिए चश्म बरा हैं। लेकिन हाफिज हुसैन अहमद साहब, जब नून लीग ने कहा था कि मौक़िर कर दिया जाए, नवंबर में एहतजाज लजाया जाए, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। फिर पीपल्स पार्टी से मीटिंग के बाद आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। अब दोनों जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये कहती हैं कि आखिर आपने ये तारीख अलग से क्यों दी? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग को आप लोग साथ लेकर चलना नहीं चाहते? तो ये तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर करेंगे? देखिए, हमारा इरादा जो था वो अक्टूबर के शुरू का था, और जब पीपल्स मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने, रफ़क़ा ने जो जेल से बाहर हैं, उन्होंने हमें कहा कि हम 30 सितंबर को अपना इजलास कर रहे हैं और आपके उस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं, आप फौरी तौर पर तारीख का ऐलान न करें। अच्छा। हमने उनके इस ख्वाहिश का एहतराम किया और हमने अक्टूबर के आखिरी पंद्रवाड़े में उनको बता दिया था कि हम उससे आगे नहीं जा सकते। मौसमी हालात और दीगर हवालों से उन्होंने इस बात पे एग्री किया है, और हमने फिर इसीलिए 27 अक्टूबर की तारीख़ तय की है। और इस तारीख़ के हवाले से अब भी वो हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से हसन इकबाल साहब वग़ैरह वो कहते हैं हम इससे ताउन करेंगे। अच्छा। बाज़ इखलाकी ताउन की बात करते हैं, बाज़ जो है किसी हवाले से करते हैं। बहरहाल हमारे लिए सारे मोहतरम है, वो अपना फ़ैसला करेंगे और हमने जो अज़म कर रखा है इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद होगा। अच्छा हाफिज साहब, एक और तहफ़्फ़ुज़ है जो कि दोनों पार्टीज़ का है, वो है मज़हब कार्ड का इस्तेमाल। ये जो एक बात है, इस पर अभी तक बातचीत चल रही है। ज़ाहिर है सबके बयान भी आपकी जमात से सामने आए कि मज़हब कार्ड का इस्तेमाल, क्या मज़हब कार्ड का इस्तेमाल, वो किस तरीके से किया जाएगा, क्या वो किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस पर पार्टीज़ को किस तरह मुतमईन करेंगे? देखिए बीबी, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, और आज शायद आपके इल्म में होगा कि जो रहबर कमेटी का इजलास गुज़रे कल में हुआ था, उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया कि इंतखाबात में धांधली हुई है, इस पर सब मुत्तफ़िक है। असर नौ इंतखाबात होने चाहिए, इस पर मुत्तफ़िक है। आइन और क़ानून के मुताबिक मुल्क को चला जाए, इस पर मुत्तफ़िक है। और आइन में जो इस्लामी दफ़ात और शिक़े हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पीपल्स पार्टी जो क्रेडिट लेती है, और बिल्कुल बजा उसको क्रेडिट हम देते हैं, पूरी दुनिया देती है, कि मिर्ज़ा गुलैन कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की जो 74 की तरमीम है, वो अक्सरियती तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने उसको पास किया और ये सहरा उनके सर है। उसका तहफ़्फ़ुज़ वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। इस तरह मुस्लिम लीग नून को भी क्या मंशूर जो है उसकी चाहते हैं। इस वक्त मैं वाज़े करूं कि हमारा कोई उन मुतालिबात में कोई मजहबी कार्ड या किसी और हवाले से नहीं होंगे, क्योंकि मजहबी कार्ड का ठेका इस वक्त जनाब इमरान खान साहब ले चुके हैं। उन्होंने असम्बली में, जनरल असम्बली में भी मजहब पे तकरीर की है। वो सुबह शाम रियासत मदीना की बात करते हैं। ये सारे के सारे रियासती कार्ड है, और ये अगर वो इस्तेमाल करे तो ठीक है। जब हम इसकी बात की वजाहत कर रहे हैं बार बार कि हम कोई इस वक्त नहीं करते, बावजूद इसके कि नामूस रिसालत के कानून में तरमीम के लिए सेनेट में इन्होंने मुबैना तौर पर जो है तरमीम पेश की, और उसका हमने मुकाबला किया और उनको वापस करवाया। ये सूरत हाल है। चलें, यही जो आपकी बात है ना, इसका ज़रा हुकूमती मौक़िफ़ में ले लूं। छुपना चाहते हैं, ठीक है, छुपना चाहते हैं। साहब हमें उस्मान सईद बसरा साहब ज्वाइन करें, उनसे आपके इस बात का जवाब ले लेते हैं। उस्मान साहब, अभी आपने सुना कि हाफिज हुसैन अहमद साहब क्या गुफ्तगू कर रहे थे। अब हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत कोई बातचीत करेगी, कोई मुज़ाकरात करेगी JUIF से? क्योंकि ये बात कहने से कि भाई मौलाना साहब आएंगे ही नहीं एहतजाज के लिए, इससे मामला टलेगा नहीं। क्या सोच रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया, आपके मुझे इनवाइट किया। हाफिज हुसैन अहमद साहब जो हैं वो बड़े ही काबिल एहतराम हैं, बड़े ही मोहतरम हैं, और सियासत के अंदर तो उस कारज़ार में सारी ज़िंदगी अपनी उन्होंने गंवा दी। हमने तो हमेशा ये सोचा, बसिर एहतराम हाफिज़ साहब के सामने मैं अपनी ये सरेंडर कर रहा हूँ कि हमने सोचा कि हाफिज़ साहब जैसे जो तनोमंद सियासी हैसियत रखने वाले लोग हैं, इनसे हम कुछ सीखेंगे ज़िंदगी के अंदर, और सियासत के जो कारज़ार में हम जो कदम रख रहे हैं तो इनके बनाए हुए नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हाफिज़ साहब ने अभी जो गुफ्तगू फरमाई, अब जब मैं एक तरफ इसको देखता हूँ गुफ्तगू को, और एक तरफ उनके सियासी तजर्बे को देखता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हाफिज़ साहब जैसे ज़ीरक और शबाना रोज़
तजर्बा रखने वाले आदमी को इस तरफ घसीट के लेके आ रही है, इस सियासत की तरफ घसीट के लेके आ रही है। एक तरफ हाफिज साहब ने कहा कि वो जी मज़हब का कार्ड तो इस्तेमाल नहीं करते और मज़हब के कार्ड का ठेका तो इमरान खान साहब ने उठाया हुआ है। हाफिज साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, मज़हब जिसको हम इस्लाम कहते हैं, इस्लाम का ठेका कोई उठा नहीं सकता। इस्लाम का ठेका तो उठाता है वो जिसको अल्लाह का इज़्न होता है और जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम होती है, उसके अलावा तो उठा कोई नहीं सकता। और दुनिया इस चीज़ की गवाह है और दुनिया इसकी मोतरफ है कि नामूस रिसालत पे, इस्लामोफोबिया पे, ब्लास्फेमी पे, पॉइंट टेकन, जिस शब्द मत के साथ मुदल्लल तरीके से, चलें ये चीज तो एक तरफ हो गई ना। अभी एक मामला है मईशत का मामला, जरा मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। उस्मान साहब, मैं आती हूँ आपकी जाने, आपसे बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू आज मैंने करनी है, लेकिन हाफिज साहब से जरा बात कर लूँ। हाफिज साहब, एक और मामला है ज़ाहिर मईशत जो कि ज़बू वाली का शिकार है। ताजिर बैठे हुए हैं, एहतजाज करें, पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है। मौलाना साहब कहते हैं ताजिर हमारे साथ होंगे, तो ताजिर क्या उस तरफ जा रहे हैं? क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हो रही है? वो शरीक हो सकते हैं आपके एहतजाज में हाफिज साहब? जी हाफिज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, हाफिज करने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने जिक्र किया नाजरीन, ये इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में ये अभी भी एहतजाज जारी है, जहाँ पर ताजिर एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। खारदार तारें भी उन्होंने पार करने की कोशिश की, वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी है। अभी क्या सूरत हाल, ज़रा ताज़ा तरीन अपडेट ले लेते हैं अनवर अब्बास से। अनवर, बताइएगा ये ताजिर जो यहाँ पर एहतजाज करने आए, क्या मुतालबा है इनका? अभी क्या सूरत हाल है एहतजाज की? जी, पहले तो मैं आपकी तस्दीक करता चलूँ कि ताजरों की जानिब से खारदार तार को अबूर करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि ताजर यहीं पे रुक गए। पुलिस के रोकने की वजह से उनको रोक दिया गया है और अभी मुज़ाकरात का सिलसिला इस वक्त शुरू होने जा रहा है। ताजिर रहनुमा अजमल बलोच और दीगर ताजिर रहनुमा काशिफ चौधरी जो हैं इस वक्त सरीना होटल पहुँच चुके हैं, जहाँ पे FBR के रहनुमा अतीक शेख की क़यादत में पहले मौजूद हैं और वो मुज़ाकरात किए जाएंगे। और बुनियादी तौर पर के मुतालबात हैं कि शनाख्ती कार्ड की शर्त को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो रिकॉर्ड कीपिंग का सिलसिला, उनका यह कहना है कि छोटे ताजिर इस पर अमल नहीं कर सकते। इसके अलावा वैल्यू एडिशन टैक्स के हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका यह कहना है कि उसको ख़त्म किया जाए, जबकि एक एवरेज किस्म का टैक्स ताजिरों पर नाफिज किया जाए जो कि वो दे सके। जी तो अनवर, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे हुई थी ताजिरों की वज़ीर आज़म से, क्या उसमें ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए थे या बात सही से पहुंचाई नहीं गई थी जो ये सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए? जी, बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म के साथ इनकी जो मुलाकात हुई थी उसमें वज़ीर आज़म ने इन मामलात को हल करने का इख्तियार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या FBR को दिया था। ये मामलात FBR देखता है। ताहम FBR रहनुमाओं से जब इनके 2 दिन पहले भी मुज़ाकरात हुए तो इन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ात FBR रहनुमाओं के सामने रखे, लेकिन दूसरी जानिब FBR अभी भी ये मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। हमारे साथ रहिए, आपकी जानिब मज़ीद भी बात करती हूँ। हाफिज साहब से राबिता बहाल हुआ है। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि ताजिर बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और मौलाना साहब कह चुके हैं कि ताजिरों से भी हमारे राब्ते हैं, ये भी हमारे एहतजाज में शरीक होंगे। क्या राब्ते अभी भी हैं? ताजिर आ सकते हैं एहतजाज में 27 अक्टूबर को? देखिए, ताजिर बिरादरी भी पाकिस्तानी है, उनके मसाइल हैं, उनकी मुश्किलात हैं, और फिर हमारे भाई बैठे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले दौर में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अब भी है, और फिर उनके एक वज़ीर बातदबीर साहब हमारे भाई शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने जो है वो एक बयान दाग दिया था कि ये हमने डॉक्टरों पर बड़ा एहसान किया है, वरना ये पकोड़े बेचते फिर रहे थे। इस पे वो भी हड़ताल पर हैं। इस तरह तमाम तबक़ात के हवाले से सूरत हाल ऐसी है। ख़ुद चैनलों के हवाले से यही सूरत हाल है। अभी आपका जो इस वक्त यहाँ नुमाइंदे हैं वो कह रही है हमारे पास न बैटरी है न हम। ठीक है, हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे JUI फेज से। आपने गुफ्तगू सुनी। बसरा साहब, ये जो सूरत हाल है इससे कैसे निकलेगी हुकूमत? मीटिंग भी हुई वज़ीर आज़म की, उसके बावजूद ताजिर नहीं मान रहे। ये जो शर्तें हैं, ये जो मुतालबात हैं, इनको पूरा तो करना पड़ेगा और जल्द से जल्द करना पड़ेगा।
नहीं सुमैया, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ। क्यों करना पड़ेगा इनकी हर बात को पूरा? ये हमें मैं भी सवाल करता हूँ ना, हुकूमत इनसे सवाल करती है कि आज 70 साल से ये तो आप बताइए ना क्यों करना पड़ेगा? आखिर दबाव तो है ना आप लोगों पर, जब भी तो मीटिंग्स हो रही हैं। मैं उस तरफ मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि हम तो ये सवाल करते हैं, छोड़िए जमात को और हुकूमत को, मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो अब तक अनडॉक्यूमेंटेड है 70 साल से, ये कभी किसी ने तो इसको डॉक्यूमेंटेड करना है। हमारा जुर्म क्या है? हम ताजरों से क्या कह रहे हैं? हमको ताजरों से कोई ऐसी अनोखी बात का मुतालबा तो नहीं कर रहे। हमने ताजरों से ये कहा है कि भाई हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जब मईशत मुस्तहकम होती है तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के ऊपर उसकी बेस होती है। हमने तो इनसे ये कहा कि आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड कीजिए। आप जैसे अभी आपके नुमाइंदा खसूसी ने भी कहा कि जी वो कह रहे हैं कि हम लिख पढ़ नहीं सकते, हम तो जनाब रिकॉर्ड कीपिंग नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताइए कि फिर रियासत आगे कैसे चलेगी, कैसे हम मईशत को आगे लेके चलेंगे जब एक बुनियादी किरदार जो ताजर का बुनियादी किरदार है, जब वो मुझसे कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करता है, मुझसे जीएसटी कलेक्ट करता है, लेकिन वो पास ऑन नहीं करेगा, तो क्या या तो फिर हुकूमत ये फैसला कर ले कि हम ताजरों के आगे बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं। देखिए हमने ताजरों की एक चीज़ को माना कि इन्होंने कहा जी कि एक खास लेवल से, एक खास ट्रांजैक्शन से नीचे तक की ट्रांजैक्शन को आप उससे हमें आईडी कार्ड से मुबर्रा कर दें, उससे उसकी ख़त्म कर दें आईडी कार्ड की शर्त को, वो हमने ख़त्म कर दी है। लेकिन अगर आप हमें ये कहेंगे कि ताजर हमें आ जाए रोड के ऊपर और रोड ब्लॉक करके हुकूमत को ब्लैकमेल करें। लेकिन उस्मान साहब आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हुकूमत की बिल्कुल सही पॉलिसियां हैं, लेकिन ये पॉलिसीज कबूल नहीं है ताजिर बरादरी को। अगर वो सड़कों पर बैठ जाएंगे और पहिया जाम कर देंगे मईशत का, फिर हुकूमत क्या करेगी? कुछ तो सोचा होगा हुकूमत ने। देखिए सुमैया, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग से आप पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लोगों का बुनियादी हक है कि ताजर बरादरी पाकिस्तान में टैक्स पे कंट्रीब्यूट करे, नंबर 1। नंबर 2 कि वो इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अपना हिस्सा डाले। इसके बगैर इकोनॉमीज नहीं चलती। आपका ताजर जब सहूलत मांगता है हुकूमत से, बड़ी माजरत से मैं कहूँ तो वो फर्स्ट वर्ल्ड की मांगता है, लेकिन जब उसकी कंट्रीब्यूशन आप देखें कि जरा इशारे चेक करें सुमैया, मैं आपके प्रोग्राम में इशारे बता देता हूँ। इस मुल्क से 19 लाख लोगों ने पिछले साल उम्रे की शहादत हासिल की है, अल्लाह उनका कबूल फरमाए, और 9 लाख बंदे टैक्स नेट के अंदर हैं। अब ये होशरबा किस्म की चीजें हैं, ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। हमें फैसला करना है कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है। अगर हम अपने पाँव पे खड़ा होना है तो हमें टैक्स के निज़ाम को लागू करना है, और उसमें किसी भी ब्लैकमेलिंग के साथ मुआशरे को भी खड़ा नहीं होना चाहिए, अवाम में भी उसकी पजीराई नहीं होनी चाहिए। ठीक है उस्मान साहब, जाहिर है ये मामलात तो हैं और हुकूमत को बड़ी एक समझदारी के साथ इन मामलात को लेकर हुकूमत अपनी पॉलिसीज नाफिज कर रही है, लेकिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इन लोगों के खासतौर पर ताजिर बरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको अगर कोई इस्तेमाल करता है, कोई सियासी पार्टी इस्तेमाल करती है, तो फिर हुकूमत के लिए क्या होगा? इस तमाम सूरत में बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर सियासतदान है, सीनियर कानूनदान है एतजाज़ एहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब। ये जो सूरत हाल अभी चल रही है, 27 अक्टूबर के दिन मौलाना साहब आ रहे हैं एहतजाज करने के लिए, सर आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरत थी अभी एहतजाज की मौलाना साहब को? मौलाना साहब ने पहले तो ये मामला सारा शुरू किया था, आगाज़ इसका किया था ख़त्म नबूवत, और जितने वो जलूस कर रहे थे और जलसे कर रहे थे और रैलीज़ कर रहे थे, तो 15-16 उन्होंने की हैं इसको बिल्डअप करने के लिए, वो सारी ख़त्म नबूवत के नाम पे थी। जबकि ख़त्म नबूवत का इस वक्त इशू ही कोई नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। किसी में कोई किसी ने कोई खुदा न खास्ता गुस्ताखी ही नहीं की ऐसी कोई जो मौलाना साहब को जुलूस निकालने पड़े। फिर मौलाना साहब अब कहते हैं कि ख़त्म नबूवत भी होगी और सियासत भी होगी और वो उसमें हुकूमत का खात होगा। अब 2-3 बड़ी पार्टीज़ अगर मिल जाए इनके साथ, राबर कमेटी ने वो फैसला कुछ इस तरह किया है, तो फिर तो कोई बात बनती होगी शायद, वरना जिस जमात ने 2% वोट ना लिए हों वो आज खुद तारीख दे रही हो कि 27 तारीख को अक्टूबर को हम निकल रहे हैं और जाके वहाँ पहुँच के और हम जब तक हुकूमत गिरेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी, हम गिरा के आएंगे हुकूमत को। ये बात तो बड़ी अजीब सी लगती थी।
अब ये पार्टीज डिसाइड कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों, कि क्या उनके साथ बैठा जाए या नहीं बैठा जाए। अच्छा, एहतजाज समझ रहे हैं कि एजेंडा भी वाज़ेह नहीं है मौलाना साहब का, मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर पीपल्स पार्टी साथ कैसे देगी मौलाना साहब का? अगर फैसला करेगी तो ये रिलीजियस इशू पे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। हमारे बड़ा क्लियर है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, और इस पे हम बड़े क्लियर हैं, और ये दो अलहदा मामलात हैं। तो पीपल्स पार्टी अगर सियासी, माशी, इक़्तिसादी मामलात बीच में होंगे और उन पे ये होगी, तो मेरे ख्याल में सिर्फ उसी सूरत में शामिल होगी और सिर्फ रैली की हद तक एहतजाज होगा। अगर इसी बात पर इत्तेफाक राय हो गया तो उसका मतलब तो फिर वाज़ेह है कि धरने का हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं हो गया। एहतजाज साहब, रैलीज तो अपने तई पीपल्स पार्टी ने निकालने का खुद फैसला किया हुआ है ना, कि दिसंबर तक की डेट दी है कि दिसंबर को इसमें दिसंबर तक गवर्नमेंट में तब्दीली आनी चाहिए, तो वो तो एक अपनी डेट दी हुई है। मौलाना साहब तो नवंबर की 3, 4, 5 तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, और वो कहते हैं हम बैठ जाएंगे और हम निकाल के जाएंगे। तो उसमें अब पीपल्स पार्टी ने अभी फैसला करना है कि उसमें कहाँ तक किस तक जाना है। बुनियादी तौर पे इस गवर्नमेंट की नाअहली की बिना पर एक इत्तफाक राय यकीनन है। इत्तफाक राय अमल दरामद कैसे हो उस पे नहीं है, स्ट्रेटजी पे नहीं है, टैक्टिक्स पे नहीं है अभी तक मुकम्मल। और लेकिन इत्तफाक राय मकसद पे तो तकरीबन है। अच्छा। मौलाना साहब नवंबर में के अवाइल में निकालना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी दिसंबर तक टाइम देती है, एंड ऑफ दिसंबर तक। तो वो मकासद में तो एक हम आहंगी है ही। सही है। आपसे बातचीत जारी है, गुफ्तगू हो रही है नाजरीन, और वो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अगर मजहब कार्ड का इस्तेमाल होगा कहीं पर भी तो ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हरगिज़ भी इसका हिस्सा नहीं होगी। ज़रा उनसे मजीद भी बात करेंगे, ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक हम लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एहतजाज साहब से पूछेंगे कि अगर धरने का हिस्सा नहीं है पीपल्स पार्टी, सिर्फ एक दिन का एहतजाज है, तो फिर इससे हासिल क्या होगा? आखिर पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, होने क्या वाला है? इस पर मजीद गुफ्तगू होगी। एहतजाज हसन हमारे साथ हैं, उस्मान सईद बसर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। मुशावरत हमने की है क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि मौलाना साहब से बात की जा सके, लेकिन उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया। तो सिफारिशात मुरतब की गई हैं, कल शहबाज शरीफ मुलाकात करेंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो भी फैसला करेंगे वही फैसला होगा पार्टी का, उससे आगाह भी कर दिया जाएगा। हम वापस आते हैं, एहतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी का अभी तक जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह नहीं है, उसी हवाले से हम बात करें। एहतजाज साहब, आपने भी जिस तरह बात की कि ये इत्तेफाक राय से होगा कि रैली होगी, रैली का ऐलान तो दिसंबर में कर ही चुकी है पीपी, अगर एहतजाज सिर्फ एक दिन का ही होगा तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे हासिल क्या कर पाएगी? देखिए, हम में एक मसला जो है दो मसाइल हैं बुनियादी तौर पे। एक तो हम मज़हब कार्ड पे, जैसे मैंने पहले कहा, हम नहीं आना चाहते, और मज़हब पे की बुनियाद पे सियासत और वो नहीं करना चाहते। हम मज़हबी जमात नहीं है, सियासी जमात हैं। जो हम, जैसे मैंने कहा, हमारा पहला असूल है ही इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज़म हमारी मईशत है, और ताकत का सरचश्मा आवाम है। तो इसमें हमें ये अलग-अलग मामलात हैं। पर दूसरा मसला जो है कि क्या हम ऐसी सूरत हाल पैदा करने जा तो नहीं रहे कि जिसमें सारा ही सिस्टम, निज़ाम ही लपेटा जाए। आप हुकूमत की मांग रहे हो तब्दीली, हुकूमत तब्दील हो जाए, आप मांग रहे हो इलेक्शन, और मामला सारा ही
चला जाए कोई, तो उसमें तो हमें कोई फ़ायदा या शौक़ नहीं है। और फिर जो वो गया मामला, तो वो मामला ज़रा और ही रंग ले सकता है। जमहूरियत से बिल्कुल ही मुख्तलिफ, बिल्कुल ही कलकमा उसका जमहूरियत का। और वो फिर ले लें जो अगर कोई इंटरवेंशन करके कि जी हमने अब सिर्फ जो अकाउंटेबिलिटी है और एहतसाब है इसको तेज़ करना है, और लोग इसकी सुस्त रविश पे बड़े तंग आए हुए हैं। ठीक, तो वो तो एक एहतसाब का अमल भी हाईजैक हो जाएगा। तो सही। इस बारे में मौलाना साहब मुझे लगता नहीं थिंक आउट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ और सोच रहा है, कुछ और सोच रहा है। तो जो आपके एतजाज़ साहब, उससे लगता है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ ख़दशात हैं। तो जब इन हाउस तब्दीली का सिर्फ मुतालबा करती है पीपल्स पार्टी, तो फिर सिर्फ इन हाउस तब्दीली ही मुतालबा है या फिर दीगर मुतालबात हैं? अगर जमहूरियत की ही बात है तो फिर क्यों चलने नहीं देते इमरान खान साहब की हुकूमत को? नहीं, हम जो हुकूमत है वो और चीज़ है और पार्लियामेंट और है। अच्छा, पार्लियामेंट वो हो सकता है वो इन हाउस चेंज करें। सही। पार्लियामेंट में पहले होते रहे हैं। हाँ हाँ, सही। ऐसी तो कोई दुश्मन ये लाजिम व मलजूम तो नहीं है। ठीक। पर एक फ्रेश इलेक्शन का से सूरत हाल में बहुत सारी जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी डिमांड सेटिस्फाई हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। सही। आखिरी सवाल, अगर मौलाना साहब पार्लियामान में होते, कोई वजारत उनके पास होती, तो क्या आज मौलाना साहब एहतजाज करते हुए, धरना देते हुए नजर आ रहे होते? मेरा ख्याल है अगर उनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना लिया जाता, जो वो बदस्तूर रहे हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में, तो उनके लिए वो बड़े खुशी का मकाम होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब आपका। और उनकी गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, और वो ये कहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ख़दशात भी हैं। ऐसा ना हो कि हम एहतजाज करने आएँ और हमारा एजेंडा भी वाज़े ना हो, तो वो हमारे लिए ही उल्टा साबित हो जाए। पे वो ये भी कहते हैं मेरे ही सवाल पे कि मौलाना साहब के पास अगर वजारत होती तो वो फिर इस तरह की नाराज़गी का इज़हार ना कर रहे होते। अगर वो पार्लियामान में होते तो वो आज एहतजाज करते हुए नज़र ना आ रहे होते। एक सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो ये समझता है कि अगर पीपल्स पार्टी इस एहतजाज का हिस्सा बने तो पहले चीज़ों को वाज़े कर ले, पहले चीज़ों को मोबिलाइज़ कर लिया जाए, एजेंडे को वाज़े कर लिया जाए। अगर मज़हब कार्ड का इस्तेमाल हो तो बिल्कुल इस एहतजाज का हिस्सा ना बना जाए, और फिर ये भी सोचा जाए कि ऐसा ना हो कि एहतसाब का अमल ही पूरा जो है वो लपेट दिया जाए, और ऐसा ना हो कि जमहूरियत को ही लपेट दिया जाए। पार्लियामेंट की हद तक जो मुतालबा है पीपल्स पार्टी का वो सामने है कि पार्लियामेंट की हद तक इन हाउस तब्दीली जो कि पीपल्स पार्टी चाहती है, उस मुतालबे की हद तक तो पीपल्स पार्टी साथ है। और इत्तेफाक़ राय इस पर भी है कि एहतजाज किया जाएगा, रैलियाँ भी निकाली जाएंगी, और उसकी तारीखें भी पहले ही पीपल्स पार्टी दे चुकी है। लेकिन किसी धरने का हिस्सा हरगिज़ पीपल्स पार्टी बनना नहीं चाहती, को कि अभी भी इसमें मुकम्मल तौर पर क़यादत का फैसला आना बाकी है। अब पीपल्स पार्टी क्या तय करती है, क्योंकि नून लीग का तो अभी आपने वाज़े तौर पर देख लिया कि एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू में कहा कि आज जो हमारे इजलास में ये फैसला हुआ है और जो भी सिफारिशात मुरतब की गई हैं, कल शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और उनके सामने रख देंगे सिफारिशात को, और फिर जो नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे वही पार्टी का हतमी और आखिरी फैसला होगा, और उसी फैसले से ज़ाहिर मीडिया को भी आगे कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का भी आज ही इजलास है, और पीपल्स पार्टी जो है वो आज के इजलास में अगर सिफारिशात मुरतब कर लेती है, अगर अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लेती है और ये समझ लेती है कि आया वो पीपल्स पार्टी को मौलाना साहब के एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए, धरने का हिस्सा बनना चाहिए, बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर इस तमाम तरह सूरत हाल में पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? क्या इस सूरत हाल में अगर एक सीनियर सियासतदान ये समझता है, एतजाज़ अहसन साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए ही ख़तरनाक साबित हो जाए, हम एहतजाज करने बैठ जाएं और ये बिसात ही हमें उल्टी पड़ जाए, तो इस चीज़ पर हमें होमवर्क करना होगा और इस चीज़ पर हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी करना होगा। तो नाजरीन, जो सूरत हाल है वो अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार है। 27 अक्टूबर को क्या मौलाना साहब आएंगे
तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक इखलाकी जो सपोर्ट होगी सिर्फ उस हद तक ही सपोर्ट उनके साथ होगी, अमलन कहीं सपोर्ट नज़र नहीं आएगी। तो फिर क्या JUIF एहतजाज करने आ रही है जो कि 2% वोट लेकर पार्लियामान में मौजूद है, तो वो इस एहतजाज से क्या साबित करेगी? अगर वो समझती है कि वो एहतजाज कर रही है लोगों के लिए, वो लोग जो कि इस वक्त मुआशी सूरत हाल की वजह से परेशानी का शिकार हैं, जो महंगाई बढ़ रही है उससे परेशानी का शिकार हैं, तो फिर लोगों को आप लूप में किस तरह लेंगे जब पार्लियामान में भी आपकी अक्सरियत कम है, आप 2% वोट लेकर बैठे हुए हैं और मौलाना साहब खुद इस वक्त पार्लियामान में मौजूद नहीं हैं, तो किस तरह से लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा और लोगों को लूप में लिया जाएगा कि लोग आपका साथ दें? ताजिर बरादरी से अगर मुज़ाकरात हो भी जाते हैं तो उसके बाद फिर आपके साथ कौन होगा? फिर अगर मजहब कार्ड का इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर आप किस एजेंडे पर आके इस्लामाबाद का लॉकडाउन करेंगे? ये एक सवाल है नाजरीन जो हम अपने आगे आने वाले प्रोग्राम्स में उठाते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।